ग्रेड 4 कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या पटेला पे कार्टिलेज डिफेक्ट, अब ये ना मोस्ट कॉमनली अंडर ट्रीटमेंट वाली डिजीज़ है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत कम डॉक्टर जानने करना क्या है इसका। ये लिखा हुआ तो आप 2 साल से घूम रहे हो, दो साल के आपका पहले, हाँ 23 हो गया ना सर, 1 साल हो गया। 1 साल पहले भी लिखा हुआ था कि फुल थिकनेस कार्टिलेज लॉस है मेरे पटेला के अंदर। पटेला ये है नी कैप, इसके पीछे कार्टिलेजी कवरिंग रहती है जी, ये पटेला के पीछे ही कार्टिलेजी कवरिंग है। ये आप देखो फटा हुआ दिख रहा है इमेज में, तो आपका ऐसा ग्रेड 4 मतलब पूरा ही फटा हुआ है। अब अगर आपके कार्टिलेज पीछे ग्रेड 4, ये देखो, ये अच्छा इमेज दिखाई दे रहा है मुझे, ये नॉर्मल कार्टिलेज है बिल्कुल, देखो कैसा अच्छा दिखाई देगा पटेला का। ये फटा हुआ कार्टिलेज है, डैमेज है। अब आप चलते समय आपका पटेला तो घूम ही रहा है ना, अगर डैमेज है तो क्या होगा, ये और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और फटेगा और फटेगा, ये डिफेक्ट बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा पटेला कार्टिलेज उखड़ जाएगा। जब भी कार्टिलेज खराब होता है तो एक ही सॉल्यूशन है लोगों के पास, नी रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेसमेंट कर दो जी। वो बुढ़ापे में होता है, रिप्लेसमेंट होता है फीमर और टीबिया का। पटेला का रिप्लेसमेंट कम डॉक्टर करते हैं। क्यों कम करते हैं? करना आसान है, पर पटेला का रिप्लेसमेंट करने पे सर्जरी हर 10 साल में करनी पड़ती है। सो फ्रीक्वेंसी सर्जरी इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर कहता है यार मत करो पटेला का डिफेक्ट। सो अगर आपके आज डिफेक्ट है, दर्द है, परेशानी है, हमने अभी मेरे को ट्रीटमेंट बता ही नहीं रहा, करने की तो बात हो रहा है, हमें सजेशन भी नहीं दिया कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इस चीज़ का। दवाइयाँ डाल दी, एक्सरसाइज करा ली, इसके अलावा कुछ बताया नहीं, जो इंजेक्शन लगवा लो, इससे ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट बताया नहीं किसी ने। साथ में जब हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, 70-80 साल के होंगे, तब हमें अगर नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा फ्यूचर में, हो सकता है तो भी पटेला का डिफेक्ट रह जाएगा। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी दर्द करता रहेगा सर। नी रिप्लेसमेंट किसने कहा? सारे पेशेंट पेन फ्री हो जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद भी कुछ परसेंटेज पेशेंट तो परेशान रहते हैं ना जी, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पटेला में खड्डे होते हैं। ये मेजर डिफेक्ट है। इसका ट्रीटमेंट इंडिया में लेट आया, 3-4 साल पहले आया है। तो कुछ डॉक्टर्स हैं जो कर रहे हैं। अगर आपके बाल उड़ जाएं तो आप क्या करोगे? हेयर ट्रांसप्लांट। अगर चमड़ी खराब हो जाए तो क्या करोगे? स्किन ट्रांसप्लांट। हड्डी यहाँ पर गोली लग जाए, हड्डी चली है तो हम पैर से हड्डी लेंगे, तो ट्रांसप्लांट होता है हर चीज़ का। तो इसका भी ट्रांसप्लांट हो, कार्टिलेज ट्रांसप्लांट पटेला का। वो कैसे होता है? उसका नाम है ऑटोकार्ट, सिंगल स्टेज कार्टिलेज रिस्टोरेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं ऑटोकार्ट के अंदर कि हम लोग इसमें एनिमेशन फीमर के डिफेक्ट का दिखा रखा है, आपके पटेला में डिफेक्ट। सो डिफेक्ट को थोड़ा मैं क्लियर करूँगा, बेटर करूँगा। उसके बाद मैं फीमर में घुटने में से वहाँ से कार्टिलेज लूँगा जहाँ से ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कार्टिलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से कार्टिलेज निकालेंगे। ये सारा कार्टिलेज मैं इसमें ग्राफ्टनेट चैम्बर में इकट्ठा कर लूँगा। इसका फिर हम बनाएंगे पेस्ट, आपके एसीपी डाल के। ये आपके ब्लड से ही बनेगा, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा, वो मैं मिलाऊंगा, इसका पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को मैं कहीं भी लगा सकता हूँ जहाँ पर डिफेक्ट है, तो मैं इस पेस्ट को पटेला में चिपका दूँगा। उसके बाद मुझे इसको ग्लू लगा के सील करना पड़ेगा, ये तो उखड़ जाएगा ना, लगाया है, चिपका तो है नहीं। तो ग्लू बनाने के लिए हमारे बॉडी में ग्लू होता है, कट लग जाता है, चिपक जाता है ना, ब्लीडिंग बाहर नहीं होती रहती। सो वी हैव थ्रोम्बिन एंड फिब्रिन, 2 तरह की ग्लू हैं जो हमारी बॉडी में चिपकाते हैं सेल्स को। सो सबसे पहले हम बनाएंगे थ्रोम्बिनेटेड चैम्बर से, एसीपी डालेंगे इसमें और थ्रोम्बिन बनेगा। एक लेयर जाएगा थ्रोम्बिन का, थ्रोम्बिन सीरम टू फिक्स द ऑटोकार्ट ग्राफ्ट डिफेक्ट। सेकेंड लेयर जाएगा फिब्रिन का, फिर मैं फिब्रिन बनाऊंगा, फिर मैं फिब्रिन का लगाऊंगा। फाइनल फिब्रिन ग्लू है फाइनल सीलेंट। तो 2 लगाएंगे तो अब ये चीज़ मैं पटेला में भी कर सकता हूँ, मैं एंकल में भी कर सकता हूँ और मैं हिप में भी कर सकता हूँ। सो जहाँ के भी डिफेक्ट हो हम सिंगल स्टेज में ठीक कर सकते हैं। जब ये नहीं था, इससे पहले ACI होता था, ऑटोलोगस कंडीशन इम्प्लांटेशन, वो 2 स्टेज होता था कि आज मैंने सर्जरी की, छोटा सा कार्टिलेज का टुकड़ा लैब भेजा, लैब में से उग के आया, रीग्रो करके वो यहाँ डिफेक्ट, पर वो रीग्रो है ना, आता था पानी, और ये होता है पेस्ट। दोनों में फ़र्क है। अगर आप ऑपरेशन में सीधे लेटे हो, अगर मुझे पानी डालना है जो बाद में सील होगा, 5-10 मिनट के बाद सॉलिडिफाई होगा ना पानी, तो मुझे आपके पटेला को उल्टा करना पड़ेगा। ग्रेविटी तो यही कहती है ना मेरी, ऐसे में तो पानी निकल जाएगा। उल्टा करने के लिए मुझे इतना बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा। नहीं, इट इज़ लाइक नी रिप्लेसमेंट जितना बड़ा चीरा। भाई पटेला को इवर्ट करना है ना सर, इवर्ट तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर लूँगा। इतने से कट में इवर्ट नहीं कर सकता, इवर्ट करने के लिए इतना बड़ा कट। ऑटो कट में इवर्ट करने की जरूरत है, आर्थ्रोस्कोपी पे आता है। सो दूरबीन से आता है, चिपकाना है, जब प्लास्टर नहीं चिपका तो ऊपर। जैसे हिप है, हिप के अंदर आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ चिपक रहा है, ऑटोकार्ट एनिमेशन में देखो ऊपर की तरफ चिपक रहा है, ऊपर की चिपक रहा है ना, ये ऊपर की तरफ चिपक रहा है, ये चिपक जाता है ऊपर, ऐसे चिपका दे। सो सिंगल स्टेज के साथ साथ दिस बिकम्स ट्रूली मिनिमल इन्वेजिव। ACI डबल स्टेज, 2 बार कॉस्ट लगाना, 2 बार सर्जरी करना, लैब में भी पैसे देना, 7-8 लाख रुपए डाउन हो जाता है इंसान, और इतना बड़ा निशान। इसके बाद ये घिसा क्यों? ये घिसा इसलिए क्योंकि या तो मैं चोट लगी या फिर हमारा VMO मसल और हिप फ्लेक्सर कमज़ोर थे, जिसकी वजह से ये पटेला उठ के नहीं चल रहा था, ये चिपक के चल रहा था, इसलिए घिस गया। मैक्सिमम लोगों के इसलिए चलता है क्योंकि ये चिपक के चल रहा होता है पटेला। तो हमें जब तक आपकी मसल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ये सर्जरी भी फेल हो जाएगी। इस सर्जरी के बाद आपको 4 सप्ताह का वॉकर है, वॉकर हटा सकते हैं, वजन दे सकते हैं हल्का हल्का, पर 4 सप्ताह सपोर्ट से चल रहा है। ब्रेस भी लगा रहेगा, तो ब्रेस भी लगा रहेगा और सपोर्ट भी रहेगा।
उससे क्या होगी, मसल्स और वीक हो जाएगी। फिर हम आपको रिहैब कराना चालू करेंगे। आप आसपास रहते हैं तो यहाँ आइए, नहीं तो हम ऑनलाइन सिखाएंगे वीक में 2 बार। हम आपकी वीएमओ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे धीरे धीरे रिहैब कराते कराते एज ए पर्सनल ट्रेनिंग कि आपका पटेला उठ के चलने लगेगा तो ये डिफेक्ट कभी वापस बनेगा नहीं। बेड रेस्ट नहीं, आपको वॉकर से चलना है 1 मंथ। देखो डिफेक्ट इनिशियली कितना भी चिपका है तो कच्चा ना जी, आप घुटना मोड़ोगे तो उखड़ जाएगा। 1 महीने बाद हमारी मसल वीक होगी, नॉर्मल लाइफ चालू हो सकती है। फिर हम साथ साथ जिम ज्वाइन करते हैं, वैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, जिम में कर रहे हैं। 4 महीने में रनिंग आ जाती है। इसमें रेस्ट नहीं, घर पे रहना है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पर आप 1 महीने बाहर तो कम ही जा पाओगे सर, क्योंकि ब्रेस भी रहेगा, वॉकर भी रहेगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। पेन की, इट इज़ ए पेनलेस सर्जरी।